Hello friends. Today we are going to talk about serving a normal diet. आज हम एक ऐसे प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हम पेशेंट का डाइट देकर न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करते हैं. Definition is meeting the nutritional needs of the patient by serving normal or regular diet. हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल या रेगुलर डाइट दे करके पेशेंट का न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करते हैं. पर्पस टू मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन ऑफ द इंडिविजुअल. एडिक्वेट अमाउंट में मतलब पर्याप्त मात्रा में उसका न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करने के लिए. सेकंड, टू प्रमोट ऑप्टिमल न्यूट्रिशन. ऑप्टिमल न्यूट्रिशन को प्रमोट करने के लिए. टू रिस्टोर द इंडिविजुअल टू ए सेटिस्फैक्ट्री न्यूट्रिशनल स्टेटस. उसका सेटिस्फैक्ट्री मतलब जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है एंड जो कि नेसेसरी है उतना न्यूट्रिशनल स्टेटस को सेटिस्फाई करने के लिए हम, या फिर अगर किसी का न्यूट्रिशनल बैलेंस बिगड़ चुका है तो उसको ठीक करने के लिए, उस डिस्टर्बेंस को ठीक करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग नॉर्मल डाइट एंड मीटिंग द न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ अ पेशेंट. Articles required are a tray containing prepared diet का tray, face towel and water. Procedure है wash hands. First of all we will wash hands. Rationally reduces the risk of infection. इसकी वजह से infection का risk कम होता है. And wash patient's hands and face in preparation of eating. पेशेंट के हम हैंड्स एंड फेस को वॉश करेंगे. रेशनली है हेल्प्स पेशेंट टू प्रिपेयर मेंटली फॉर अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. इसकी वजह से पेशेंट विल बी प्रिपेयर्ड. पेशेंट प्रिपेयर हो जाएगा फूड इंजॉय करने के लिए. उसका प्लेजेंट मतलब वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा उस प्लेजेंट एक्सपीरियंस को फील करने के लिए. नाउ third point, remove any unpleasant visual stimuli like commodes, bedpans, urinals from the unit. यूनिट के अंदर अगर कोई बेड पेन्स या यूरिनल्स वगैरह रखे हैं वो सब भी हमें हटाने होंगे, क्योंकि जनरली वी कैन अंडरस्टैंड अगर कोई गंदी या कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे कि स्मेल आ रही हो या जो कि गंदी चीज़ हो, हम लोग जब ईटिंग करते हैं उस टाइम पे, then our appetite will be decreased. So as usual same will happen with the patient. Now fourth point, if possible raise the patient's bed or have sit in a chair. अगर पॉसिबल हो देन पेशेंट के बेड को रेज कर देंगे या फिर पेशेंट को हम बिठा देंगे चेयर पे. रेशनली द अपराइट पोजिशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन एंड रिफ्लेक्स. जब वो सीधे बैठेगा दैन एस्पिरेशन और रिफ्लेक्स का चांस कम हो जाएगा. Now next point, check to be sure the food correspond to what the patient has ordered. Rationally promotes increased intake of food. जो पेशेंट ने ऑर्डर किया हो वी हैव टू चेक कि वही फूड हो, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट का एपेटाइट या इनटेक ऑफ फूड विल बी इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज हो जाएगा. So next point, be sure the food is in the form of patient can eat. फूड उस फॉर्म में होना चाहिए जो कि पेशेंट खा सके, ईट कर सके. एंड चेक स्पेशलाइज्ड यूटेंसिल्स रिक्वायर्ड. अगर check specialized utensils required like fork, spoons. Rationally promotes food intake. अगर कोई स्पेशलाइज्ड यूटेंसिल्स चाहिए पेशेंट को देन वी विल प्रोवाइड दैट लाइक फॉर्क या कोई स्पून, क्योंकि उससे उसका फूड इंटेक प्रमोट होगा. नाउ नेक्स्ट, चेक फॉर ट्यूब्स, ब्रेसेस और ड्रेसिंग्स दैट में मेक ईटिंग डिफ़िकल्ट. जो भी कोई ट्यूब्स हो, ब्रेसेस हो या ड्रेसिंग्स वगैरह हो जिसकी वजह से पेशेंट को ईटिंग में प्रॉब्लम हो रही हो देन वी विल चेक फॉर दैट. अगर वो हट सकता है तो हटाएंगे, नहीं हट पाता तो हम पेशेंट को उसमें एडजस्ट कराने की पूरी कोशिश करेंगे. नाउ नेक्स्ट, प्लेस अ नैपकिन. नैपकिन प्लेस करेंगे. रेशनली प्रिवेंट्स क्लोथ सॉइलिंग, ताकि उसके कपड़े गंदे ना हो जाए, क्लोथ सॉइलिंग पेशेंट्स की ना हो जाए.
सो अरेंज फूड इन अ ट्रे एंड प्लेस ओवर द बेड टेबल। फूड ट्रे को हम लेकर आएंगे एंड बेड टेबल के ऊपर रख देंगे। एंड डू नॉट हरी द पेशेंट ड्यूरिंग मील। हम मील के ड्यूरिंग पेशेंट को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहेंगे कि जल्दी खाइए, जल्दी कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा देन पेशेंट विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द फुल फूड। ओके, पेशेंट फुल्ली फूड को एंजॉय नहीं कर पाएगा, सो दैट्स वाई वी विल नॉट हरी अप। नाउ नेक्स्ट, कन्वर्स विद पेशेंट। रेशनली इम्प्रूव्स IPR। हमें खाना खिलाते वक्त पेशेंट को उससे बात भी करनी है, उससे कन्वर्सेशन भी करनी है, क्योंकि इससे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नर्स एंड पेशेंट का इम्प्रूव होता है। नाउ डू नॉट डिस्कस स्ट्रेसफुल इवेंट्स। कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स को हमें डिस्कस नहीं करना है, बिकॉज दैट कैन डिक्रीज द फूड इनटेक। नाउ when patient finished off food, remove tray. When patient will say, जब patient कहे कि हाँ that he has done his food and he has taken fully, then only we will replace our tray. हम तभी वहाँ से tray को हटाएंगे। Encourage patient to remain in sitting position. हम पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि वो सिटिंग पोजिशन में एटलीस्ट 15 मिनट तक बैठे आफ्टर टेकिंग फूड, कॉज रेशनलिस्ट रिड्यूस रिस्क ऑफ रिफ्लक्स। इसकी वजह से रिफ्लक्स का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। वॉश हैंड्स एंड क्लीन डेंचर्स इफ़ नीडेड। अगर पेशेंट के पास डेंचर्स हैं देन we will clean them and we will wash hands of patients and ourselves also, and rationally helps to promote patient comfort. अगर dentures वगैरह clean नहीं होगा then patient will not feel comfortable after eating. And wash hands. Now recall time. Now recall time, type and amount of food taken and tolerance of food. हम जो टाइम है या जो भी कुछ टाइप है लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड अमाउंट ऑफ फूड एंड टॉलरेंस ऑफ फूड, वी विल नोट दैट इन आवर रिकॉर्ड फाइल. In a special consideration, note any food preferences, allergies, restriction of diet. हम जो भी अगर किसी पेशेंट को किसी फूड से एलर्जी है देन वी विल रिकॉर्ड दैट. अगर किसी को डाइट रेस्ट्रिक्शन है, पर्टिकुलर उसका डाइट चल रहा है डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग, देन वी विल सी दैट. एंड नोट एनी डिफ़िकल्टी पेशेंट फील वाइल ईटिंग. अगर पेशेंट को ईटिंग के ड्यूरिंग कोई भी डिफ़िकल्टी फील होती है लाइक पेन एंड टीथ में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है माउथ में, देन ऑल्सो वी विल नोट सच प्रॉब्लम्स एंड चेक फॉर मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्टर्ड बिफोर एंड आफ्टर मील एंड ड्यूरिंग ऑल्सो. सो हम लोग चेक करेंगे कि खाना खाने से पहले या बाद में या विद फूड ऐसा कुछ है तो नहीं है, ऐसी कोई मेडिकेशन तो नहीं है. अगर होगी बिफोर फूड देन वी विल एडमिनिस्टर दैट एंड आफ्टर फूड देन ऑल्सो वी विल एडमिनिस्टर दैट. हमें बहुत अच्छे से मेडिकेशंस का ध्यान रखना है पेशेंट की. सो थैंक यू सो मच. आज की वीडियो में केवल इतना ही था. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको और कौन से नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए और सब्सक्राइब द चैनल.